ने कार्यकाल निर्विवाद रूप से 2 साल का संचालन किया। दूसरे बात पर मैं पुनः आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि देश के तमाम पीठासीन पदाधिकारियों के साथ समय समय पर देश के वर्तमान स्थिति के बारे में आपने चर्चा कराने का एक सफल प्रयास हमेशा से करते आ रहे हैं, इसलिए भी आप धन्यवाद के पात्र हैं महोदय। मैं आपको संक्षिप्त में अपना विधानसभा के बारे में बताना चाहता हूं। झारखंड विधानसभा के रूप में मैं दिनांक 7 जनवरी 2020 को विधानसभा अध्यक्ष के रूप में प्रभार लिया और अब तक 1.5 वर्षों के कार्यकाल में को पूरा कर चुका हूं और इस कालखंड में सदन की कुल बैठकों की संख्या 37 हुई। जो 37 दिन हमने अपना सदन की बैठक का सफलतापूर्वक संचालन किया, जिसमें 2 वित्तीय वर्ष का 2 बजट सत्र भी शामिल है, एक विशेष सत्र भी शामिल है, एक मानसून सत्र भी शामिल है। इस दौरान कुल 22 विधेयक सभा पटल पर आया प्रस्थापित किए गए, जिसमें 21 विधेयक पारित भी हो गए और एक विधेयक जिसको प्रवर समिति में भेजना पड़ा और कुल 2329 प्रश्न सभा पटल पर आए, जिसमें 143 के उत्तर सभा के दौरान प्राप्त हुए एवं 2126 प्रश्न अनागत हुए। और झारखंड विधानसभा के कार्य संचालन नियमावली में अनागत प्रश्न समिति का एक स्थायी समिति की व्यवस्था है, जिसके माध्यम से जो प्रश्न समयाभाव में सभा पटल पर नहीं पूछे जा सकते हैं, उस प्रश्नों पर इस समिति ने समीक्षा करती है और समीक्षा के उपरांत संबंधित विभाग को माननीय सदस्यों के इस सवाल को भेजा जाता है और वहीं से उनका उत्तर भी माननीय सदस्यों को मिलता है। महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं, गत वर्ष ही हम कोरोना का विभीषिका से जूझ रहे हैं और विधायिका भी इसमें बिना प्रभावी हुए नहीं रह सकी। मेरे विधानसभा के अंदर करीब आधा दर्जन विधानसभा के कर्मी का असामयिक मृत्यु हो गया और एक माननीय सदस्य का भी मृत्यु हो गया एवं कुल 13 माननीय पूर्व विधायकों का भी मृत्यु हमारे हो चुका है और एक माननीय विधायक आज भी कोरोना महामारी से हैदराबाद में इलाजरत हैं, जूझ रहे हैं। और ऐसे परिस्थिति में हम लोगों ने अपना विधानसभा का सफल संचालन किया और मैं समझता हूं कि झारखंड के 3.5 करोड़ जनता के सवालों का जवाब और माननीय सदस्यों का ये सफल प्रयास का फ़ायदा हमारे झारखंड वासियों को मिला। मैं इनके बावजूद मेरे सभा सचिवालय ने आपके मार्गदर्शन से पहले भी कोविड का सेंटर का भी एक कंट्रोल रूम खोला और पहला लहर और दूसरा लहर दोनों में हमारा ये सेंटर काम करते रहा और जो वर्तमान में संभावित लहर है उसके लिए भी हम लोग तैयार हैं और हम लोग जनता के उपयोगी होने का, विधानसभा को जनता के भावनाओं के अनुकूल बनाने का प्रयास में भी हैं। मैं झारखंड विधानसभा में कुछ नया अभिनव प्रयास और नवाचारों को प्रोत्साहित करने का हमेशा प्रयास किया है और इसी कड़ी में हमने अपने विधानसभा में झारखंड विधानसभा टीवी की शुरुआत कराई है, जो वर्तमान में यूट्यूब चैनल के रूप में कार्य कर रहा है, परंतु धीरे धीरे इसे लोकसभा और राज्यसभा टीवी की तरह विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। इस कार्य में मैं लोकसभा सचिवालय के सहयोग के प्रति भी आशान्वित हूँ और ई विधान के बारे में भी हम लोग काम कर रहे हैं। निकट भविष्य में हिमाचल प्रदेश की तरह हम लोग भी अपने विधानसभा को एक पेपरलेस विधानसभा के रूप में स्थापित करने का काम करेंगे। और ये कोविड के संकट में आपको मैं बता दूं, हमारे विधानसभा के अंदर चूँकि 150 सीट का व्यवस्था था और हमारा सदस्य संख्या 81 था,
इसलिए इस कोविड के समय में भी हमको सभा संचालन में बहुत ज़्यादा कठिनाई का सामना करना नहीं पड़ा। हम लोग सहज रूप से सभा का संचालन किया और विशेष चर्चा भी हम लोगों ने कराया। आपको मैं इसका जानकारी देते हुए मैं खुशी का अनुभव कर रहा हूं कि हमारे विधानसभा के अंदर में एक विशेष सत्र के दौरान जो झारखंड के चिरलंबित एक मांग है कि आदिवासी लोगों का जो धर्म कोड है सरना, जो कि हमारे सेंसस मतगणना के कोड में इस धर्म का उल्लेख नहीं है, उसमें डालने का एक प्रयास है। तो इस विधेयक को भी हम लोगों ने झारखंड विधानसभा से पास करा करके केंद्र के पास भेजा है और उम्मीद है कि निकट भविष्य में सेंसस के समय इस कोड का भी जिक्र होगा। और समय समय में जो भी विपरीत परिस्थिति आती है, हमारे झारखंड विधानसभा उसमें चर्चा करने में पीछे नहीं हटती है और पक्ष और विपक्ष दोनों के अंदर जो समन्वय स्थापित है और दोनों के माननीय सदस्यों का जो अपेक्षित सहयोग हमें मिलता है, इसमें झारखंड विधानसभा को हम लोग बहुत बेहतर ढंग से संचालन करने में सफल हैं। मैं और अधिक समय न लेते हुए आपको पुनः हृदय से धन्यवाद देते हुए अपना वाणी में विराम देता हूँ। जय हिंद, जय झारखंड।